श्रीमद् भागवत के आरंभ में श्री वेद व्यास जी ने बड़ा दिव्य मंगलाचरण किया है। इस मंगलाचरण पर आचार्यों ने, विद्वानों ने खूब मंथन किया है, खूब चिंतन किया है और अनेक अनेक भाव इसके महापुरुषों ने दिए हैं। व्यास जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए दिव्य मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य तो अनव्यादितरतश्चारथे विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यथा सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकोकम् सत्यं परां धीमहि। श्री व्यास जी कह रहे हैं कि मैं उन परमात्मा का ध्यान करता हूं जो जगत के सृष्टा, पालन करता और संघर्ता है, अथवा जो जन्म मरण और जीवन के हेतु हैं, जिनके द्वारा ही हमारा जन्म है, जीवन है और मरण है, जिनकी इच्छा के आधार पर जो स्वराट हैं, स्वयं प्रकाश है, दूसरे से जिनको प्रकाश नहीं लेना है, जो परतंत्र नहीं स्वतंत्र हैं, जो ब्रह्मादि को भी वेद का दान करने वाले हैं, ब्रह्मा को वेद का बोध कराने वाले हैं, जिनकी प्रभा से अनेकानेक सूर्य प्रकाशित होते हैं, जिनकी माया से यह असत जगत भी सत्य प्रतीत हो रहा है और यह असत जगत तो सत्य लग रहा है और परमात्मा सत्य है, वह असत्य लग रहा है। ये काम किसका है? बोले उन्हीं की माया का ये कार्य है। तो जिनकी माया से यह त्रिसर्ग सृष्टि असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रही है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया, क्योंकि एक देवता का नाम लें तो ग्रंथ उसी देवता तक आबद्ध हो जाएगा। कृष्ण का नाम ले लिया तो बोले कृष्ण का ग्रंथ है, राम जी का नाम ले लिया तो राम जी का है, भोले बाबा का नाम ले लें तो शिव जी का है। किसी का नाम नहीं लेकर के क्या कह दिया? सत्यम परम धीमहि। अब सारे देवता सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सब में सत्य प्रतिष्ठित है। इसका मतलब है भागवत राम जी का भी है, कृष्ण जी का भी है, शिव जी का भी है। जितने हमारे देव हैं वो सब एक ही स्वरूप तो हैं। ब्रह्म तत्व तो एक है, परमात्मा तत्व एक है। उसी को योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानी उसको परम तत्व के रूप में जानते हैं, भक्त उसको भगवान कहते हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, पर अलग नहीं है, हैं सब एक ही। जिन भक्तों की जैसी भावना होती है उन भावनाओं के अनुरूप भगवान स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। वह परम ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है। एका सद विप्रा बहुधा वदंती। विद्वान लोग उसको अनेक रूपों में बखान करते हैं, बाकी वह सत्ता वह एक ही है। वह कौन है? वह है नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण। यहां कोई दुराग्रह की बात नहीं है। वही साकेत बिहारी हैं, वही गोलोक वासी हैं, गोलोक बिहारी हैं। गोलोक बिहारी ठाकुर जी वही हैं और साकेत बिहारी भी वही है। इन्हीं से अनेक अवतार होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है सवरे जी कि राम और कृष्ण अवतार नहीं है। जैसे हम लोग मानते हैं कि नरसिंह अवतार, वामन अवतार, भगवान के जो अवतार हुए, तो श्री राम और श्री कृष्ण यह अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। जो अनेक अवतार लेकर आने वाले हैं वह श्री राम हैं, वह श्री कृष्ण हैं। वह तो अपने नित्य साकेत में, नित्य गौलोक में नित्य निवास करते हैं। कई लोग कहते कृष्ण हुए थे। अरे हुए थे नहीं, वो आज भी हैं। ऐसा थोड़ी था वो समय थे। हाँ, उस समय उन्होंने प्रकट होकर के भूमंडल पर, इस भूभाग पर लीला की। लीला तो आज भी चल रही है, पर उसका अनुभव केवल रसिक महापुरुष कर सकते हैं। और उस समय प्रकट लीला की तो सबको दर्शन हुआ। उनकी वह नित्य लीला श्री गौलोक में, श्री साकेत में अनवरत प्रवाहमान है। तो वह सच्चिदानंद परमात्मा
अपने भक्तों का रंजन करने के लिए, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट भये। अब वो कभी चीर चुराते हैं, कभी माखन चुराते हैं, कभी गैया चराते हैं, तो किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि यह ब्रह्म ही है कि कोई और है, ये कोई ब्रजग्वाल है। तो इसलिए आरंभ में उनको सत्यम परम धीमहि कह के प्रणाम किया कि वह चाहे चीर चुराता दिखे या माखन चुराता दिखे, पर वह सच्चिदानंद परमात्मा है, वह परम ब्रह्म है, इस बात में कोई संदेह मत करिएगा।